राधे राधे। अब हम पढ़ेंगे 14वां अध्याय आज, और 14वां अध्याय का नाम है गुणत्रय विभाग योग। तो हमेशा की तरह पहले हम इसका महात्म्य पढ़ेंगे। इसमें वही वार्तालाप चल रही है शिव जी की और पार्वती जी की। तो शिव जी पार्वती जी को अब कहानी सुना रहे हैं। हे पार्वती, अब मैं भव बंधन से छुटकारा पाने के साधनभूत 14वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो। सिंगल द्वीप में विक्रम बेताल नामक एक राजा थे, जो सिंह के समान पराक्रमी और कलाओं के भंडार थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए उत्सुक होकर राजकुमारों सहित 2 कुतियों के साथ वन में गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने तीव्र गति से भागते हुए खरगोश के पीछे अपनी कुतिया छोड़ दी। उस समय सब प्राणियों को देखते देखते खरगोश इस प्रकार भागने लगा मानो कहीं उड़ गया हो। दौड़ते दौड़ते बहुत थक जाने के कारण वह एक बड़ी खंदक यानी कि गहरे गड्ढे में गिर गया। गिरने पर भी कुतिया के हाथ नहीं आया और उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर वातावरण बहुत ही शांत था। वहां हरिण निर्भय होकर सब और वृक्ष की छाया में बैठे रहते थे। बंदर भी अपने आप टूट कर गिरे हुए नारियल के फलों और पके हुए आमों से पूर्ण तृप्त रहते थे। वहां सिंह हाथी के बच्चों के साथ खेलते थे और सांप निडर होकर मोर की पंखों में घुस जाते थे। उस स्थान पर एक आश्रम के भीतर वत्स नामक मुनि रहते थे, जो जितेंद्रिय एवं शांत भाव से निरंतर गीता के 14वें अध्याय का पाठ करते थे। आश्रम के पास ही वत्स मुनि ने किसी शिष्य ने अपना पैर धोया था। ये भी 14वें अध्याय का ही पाठ करने वाले थे। उसके जल से वहां की मिट्टी गीली हो गई थी। खरगोश का जीवन कुछ शेष था। वह हाफता हुआ आकर उसी कीचड़ में गिर पड़ा। उसके स्पर्श मात्र से ही खरगोश दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। फिर कुतिया भी उसका पीछा करती हुई आई और वहां उसके शरीर में भी कुछ कीचड़ के कुछ छींटे लग गए। फिर भूख प्यास की पीड़ा से रहित हो कुतिया रूप त्याग कर उसने दिव्यांगना का रमणीय रूप धारण कर लिया और गंधर्वों से सुशोभित दिव्य विमान पर आरूढ़ हो वह भी स्वर्गलोक को चली गई। यह देख मुनि के मेधावी शिष्य स्वखंदर हंसने लगे। उन दोनों के पुनर्जन्म का वैर का कारण सोचकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उस समय राजा के नेत्र भी आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ प्रणाम करके पूछा, विप्रवर, नीच योनि में पड़े हुए दोनों प्राणी कुतिया और खरगोश ज्ञानहीन होते हुए भी जो स्वर्ग में चले गए हैं, इसका कारण क्या है? इसकी कथा सुनाइए। शिष्य ने कहा, भूपाल मतलब राजा। हे राजन, इस वन में वत्स नामक ब्राह्मण रहते हैं। वे बड़े जितेंद्रिय महात्मा हैं, गीता के 14वें अध्याय का जप किया करते हैं। मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। मैंने भी ब्रह्म विद्या में विशेषज्ञता प्राप्त की है। गुरु जी की ही भांति मैं भी 14वें अध्याय का प्रतिदिन जप करता हूँ। मेरे पैर धोने के जल में लौटने के कारण यह खरगोश कुतिया के साथ ही स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। अब मैं अपने हंसने का कारण बताता हूँ। महाराष्ट्र में युदक नामक महान नगर है। वहाँ केशव नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो कपटी मनुष्य में अग्रगण्य था। उसका स्त्री का नाम विलोभना था। वह स्वच्छंद विहार करने वाली थी। इससे क्रोध में आकर जन्म भर के वैर को याद करके ब्राह्मण ने अपनी स्त्री का वध कर डाला और उसी पाप को से उसका खरगोश की योनि में जन्म मिला। ब्राह्मणी भी अपने पाप के कारण कुतिया हुई। श्री महादेव बोले, यह सारी कथा सुनकर श्रद्धालु राजा ने गीता के 14वें अध्याय का पाठ आरंभ कर दिया। इससे उन्हें परम गति की प्राप्ति हुई। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि वो जो कुतिया थी ना, वो पुराने जन्म में अपने पति की वाइफ थी, और जो खरगोश था वो उसी ने अपनी वाइफ का मर्डर करा था। तो इस जन्म में कुतिया के कारण वो मर गया खरगोश। तो देखो, ये बड़ा सिंपल सा है। हमारे जो धर्म में ना, हमारे सनातन धर्म में वो बोलते हैं कि भाई आपको सिर्फ घर में बैठकर, घर के किसी कोने में बैठकर गीता उठा के कोई एक चैप्टर रोज पढ़ना शुरू कर दो। रोज पढ़ना है, एक चैप्टर रोज। पढ़ नहीं सकते तो ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ इसको सुन लिया करो। कुछ ना कुछ तो आपको देखो प्रताप मिल ही जाएगा। ठीक है ना? राधे राधे।